मूवी शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर से जिसका ट्रांसफ़र एक छोटे से टाउन में हो जाता है। उसकी बेटी थेल 17 साल की है और जल्द ही टाउन में दोस्त बना लेती है। वो फ्रिज से बियर चोरी करती है और अपनी गूंगी बहन को इशारों से बताती है कि वो दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। माँ उसे 11 बजे वापस आने का कहती है और वो हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वो अपने क्लासमेट जोनस से मिलती है। वहाँ कुछ और लड़के होते हैं और एक ईलन नामी लड़की भी होती है। ईलन जोनस को दूर भगा देती है और थेल फिर अकेली ही वहाँ बैठी होती है। थेल वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। वापस जाते दौरान वो पुल के नीचे जोनस और ईलन को बात करते देखती है। अचानक उसे ईलन की चीख सुनाई देती है और वो फौरन उसके पास जाती है, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर आके ईलन को खींचकर जंगल में ले जाता है। जोनस भी पास बिल्कुल खामोश होता है और हिल भी नहीं रहा होता। ईलन यहाँ के मेयर की बेटी थी और पुलिस फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती है। माँ को थेल का पता चलता है और वो फ़ौरन उससे इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करती है। थेल बहुत डरी होती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती। पुलिस को कुछ टाइम बाद वहाँ ईलन का मोबाइल और मॉन्स्टर का नाखून भी मिलता है। अगले दिन थेल कुछ संभल पाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो मॉन्स्टर कौन था। पुलिस फिर स्कूल जाती है और हर एक स्टूडेंट से पूछताछ करती है। जोनस भी नहीं बता पाता कि वो हमलावर कौन था। पुलिस ऑफिसर मॉन्स्टर के नाखून को सर्च करती है और ये नाखून एक भेड़िए का होता है। कुछ टाइम बाद ईलन की लाश मिल जाती है जिस पर बुरी तरह से काटे जाने के निशान होते हैं। ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता और ना ही ये किसी नॉर्मल भेड़िए के काटे जाने के निशान हैं। डॉक्टर ऑफिसर को जानवरों के एक एक्सपर्ट का नंबर देती है ताकि छानबीन की जा सके। ऑफिसर उस एक्सपर्ट की तरफ जाकर उसका इंतज़ार करी होती है और इसी दौरान एक बूढ़ा चुपके से ईलन की बॉडी को चेक करने जाता है। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ऑफिसर से बात करता है और बताता है कि यह हमला एक वेयरवुल्फ ने किया था और वो बूढ़ा अपनी जवानी से इस भेड़िए का शिकार करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को उस भेड़िए को पकड़ना होगा इससे पहले कि उस भेड़िए का वायरस फैलना शुरू हो जाए। पुलिस ऑफिसर उसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। बूढ़ा उसे कहता है कि अगर वो फिर भी मदद चाहती है तो वो उसे कैंपिंग एरिया में ढूंढ सकती है। वो उसे नसीहत करता है कि वो भेड़िए की तलाश में किसी गार में ना जाए। वो उसे एक बुलेट भी देता है जिससे मॉन्स्टर को रोका जा सकता है। फिर वो चुपके से उन बुलेट्स का एक बॉक्स भी ऑफिसर की जैकेट में रख देता है। इसी दौरान थेल को जोनस का मैसेज आता है और वो दोनों मिलते हैं। दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे बात करते हैं। वापस जाते दौरान वो कुछ लोगों को देखती है जो कि कहते हैं कि थेल ने ईलन को बचाने की बजाय उसे अकेला छोड़ दिया था। थेल फौरन घर जाती है और रोती है। उसके जख्म भी दर्द कर रहे होते हैं। थेल सोने जाती है और उसे अजीब ख्वाब आता है। फिर वो अलार्म बजने से उठती है और स्कूल की तरफ निकल जाती है। स्कूल में आज का टॉपिक भेड़ियों के बारे में ही होता है। थेल को एहसास होता है कि उसके सुनने की ताकत बेहद बढ़ गई है। थेल फौरन वॉशरूम जाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि जख्मी हुई ईलन उसे कह रही है कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया। ये सिर्फ एक ख्याल होता है और थेल वहाँ से भाग जाती है। दूसरी साइड एक्सपर्ट पुलिस स्टेशन आकर बॉडी को चेक करना शुरू करता है। वो कहता है कि ये भेड़िए का ही काम है, लेकिन ये भेड़िया शायद बहुत ज़्यादा बड़ा था। पुलिस फ़ौरन एक शिकारियों की टीम बनाकर काम पर लग जाती है। अचानक कुत्ता किसी चीज़ को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। कुत्ते का पीछा करते उन्हें एक सर के बगैर लाश मिलती है। वो दो लोगों को बॉडी के पास रुकने का कहते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। कुत्ता उन्हें एक पुरानी गार के पास ले जाता है। पुलिस ऑफिसर गार के अंदर एंटर होती है और एक इंसानी सर के ऊपर जाकर गिरती है। इसी दौरान बॉडी के पास मौजूद आदमियों को कुछ शोर महसूस होता है। भेड़िया लाश को लेने वापस आ चुका होता है। वो फौरन चिल्लाना शुरू करते हैं और बाकी तमाम लोग भी उसी साइड पर भागते हैं। कुत्ता हमलावर होता है और भेड़िया उसे मार देता है। भेड़िया कईयों को मार गिराता है और कैमरामैन भी तस्वीर खींचते नीचे गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर ऊपर चढ़ती है और उसके सामने बहुत बड़ा भेड़िया होता है। वो डरते हुए नीचे गिर जाती है और थोड़ा जख्मी भी हो जाती है। भेड़िया भी नीचे आ जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी गन का भेड़िए पर कोई असर नहीं होता। वो फिर फौरन बूढ़े वाली गोलियां डालती है और उनकी मदद से भेड़िया आखिरकार मारा जाता है।
पुलिस ऑफिसर 6 हफ्तों तक हॉस्पिटल में दाखिल रहती है और उसका चीफ बुरी तरह से अभी भी जख्मी होता है। मेयर और पुलिस ऑफिसर पब्लिक को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। रात को गूंगी बहन जागती है और देखती है कि थेल खिड़की पर खड़े अजीब तरह से मुस्कुरा रही है। बहन बाहर जाकर थेल को वापस घर लेकर आती है। थेल उसे हक करती है और फिर अचानक गहरी नींद में चली जाती है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर एक्सपर्ट से मिलने जाती है। वो बताता है कि भेड़िया 9वीं गोली से मरा था, जो कि वही सिल्वर बुलेट थी जो बूढ़े ने दी थी। वो फौरन एक्सपर्ट के साथ बूढ़े से मिलने जाती है। बूढ़ा बताता है कि ये वेयरवुल्फ हैं जो कि 12वीं सदी से यहाँ हैं। एक वाइकिंग चीफ ने ये बीमारी यहाँ फैला दी थी। लोगों ने ताकत के लिए इन पर तजर्बे किए और कामयाबी से बहुत ही ताकतवर वेयरवुल्फ्स बना दिए। इस वजह से वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गए और इंसानों का शिकार शुरू कर दिया। हो सकता है कि अब इस वायरस से कई और लोग भी इन्फेक्ट हो चुके हों। उन्हें उन सबको मारना होगा ताकि वायरस ना फैले। थेल पर सीन शिफ्ट होता है, जो कि गहरी नींद से जागती है और जोनस के मैसेज पर उससे मिलने जाती है। दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं। जोनस को कॉल आती है और वो साइड पर जाता है। थेल चांद को देखती है और उसे अजीब महसूस होता है। जब जोनस वापस आता है तो थेल एक मॉन्स्टर में बदल रही होती है। अगली सुबह थेल जागती है और किसी गराज में मौजूद होती है। थेल को उल्टी आती है और एक उंगली बाहर निकलती है। वो शीशे में अपना चेहरा देखकर डर जाती है। इसी दौरान जोनस की बॉडी पुलिस को मिलती है। उस पर निशान बताते हैं कि ये कोई नया भेड़िया है। थेल भी चुपके से उन्हें देख रही होती है। वो चुपके से रात को बस में बैठकर टाउन से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही चांद नजर आता है थेल फिर से मॉन्स्टर बनने लग जाती है। एक लड़का चेक करने आगे आता है और थेल भेड़िया बन चुकी होती है और वो पूरी बस में हर एक का शिकार शुरू कर देती है। पुलिस भी पहुंच जाती है और बचे हुए लोग शोर मचाते हैं कि यहाँ भेड़िया है। ऑफिसर गन के साथ बस में जाती है, लेकिन मॉन्स्टर जा चुका होता है। एक्सपर्ट को भी भेड़िए में इंसानी डीएनए मिलता है। वो बस में अपनी बेटी के कपड़े भी देखती है। उसे पता चल जाता है कि यह थेल का काम था। भेड़िया फिर घर जाता है और अपनी बहन की तरफ बढ़ता है। उसमें कुछ इंसानियत होती है और वो बहन पर हमला नहीं करती। फादर फौरन भेड़िए पर हमला करता है और बहन को लेता है और वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन उसका बाजू जख्मी होता है और खून निकलने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो बच्ची को फौरन छुपने का कहता है। पास मौजूद लोग गाड़ी को देखने आते हैं और उनका सामना भी भेड़िए से होता है। भेड़िया हर एक को मारना शुरू कर देता है। बहन बाहर निकलकर भेड़िए की तरफ जाना शुरू करती है। वो समझ जाती है कि ये थेल है। भेड़िया खामोशी से खड़ा रहता है और इतने में ऑफिसर वहां पहुंच जाती है। वो भेड़िए पर गन तान देती है। एक्सपर्ट कामयाबी से गन से उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। इतने में ऑफिसर छोटी बहन के साथ भाग निकलती है। भेड़िया उनके पीछे ही होता है और इतने में बूढ़ा भी वहां पहुंच जाता है। गाड़ी की टक्कर के बावजूद भी भेड़िया नहीं मरता। भेड़िया गाड़ी से निकलकर ऑफिसर पर हमला करता है। एक्सपर्ट जख्मी होता है और बेहोशी वाला इंजेक्शन पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। छोटी बच्ची फिर उस इंजेक्शन को लेती है और अपनी वेयरवुल्फ बहन को लगा देती है। वेयरवुल्फ आखिरकार बेहोश हो जाता है। इसके बाद ऑफिसर रोते हुए बेटी को गुड बाय कहती है और गन में सिल्वर बुलेट डाल लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और माँ घर में बैठे वो सिल्वर बुलेट टेबल पर रख देती है, जिससे ऐसा लगता है कि उसने थेल को नहीं मारा होगा। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।